लुधियानवी न सिर्फ अदब का अजीम शायर बल्कि एक ऐसा नाम जिसने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक नगमे लिखे और गीतकारों को उनका वाजिब हक भी दिलाया। साहिर के गीत बहुत मशहूर हुए, उनकी नज़में कई फिल्मों में गुनगुनाई गई। उनकी गजलों पर लोगों की दाद नहीं रुकती थी। उनका फलक सिर्फ ऊंचा ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ा भी है। जहाँ जिंदगी का दर्शन है वहीं मोहब्बत को हिज्रो विसाल भी है। इनकलाब है तो गम भी है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। वही वैराग्य भी दिखता है उनके गीतों में। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है, सपना ये सपना बिसरा दे। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई साहिर है। उनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था। साहिर लुधियानवी का इंतकाल 25 अक्टूबर 1980 को हुआ। हालांकि इनके पिता बहुत धनी थे, पर माता पिता में अलगाव होने के कारण उन्हें माता के साथ रहना पड़ा और गरीबी में गुजर बसर करना पड़ा। साहिर की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई। सन 1939 में जब वे गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी थे तब अमृता प्रीतम से उनका प्रेम हुआ, जो कि असफल रहा। कॉलेज के दिनों में वे अपने शेरों के लिए मशहूर हो गए थे और अमृता इनकी प्रशंसक बनी। लेकिन अमृता के घर वालों को ये रास नहीं आया, क्योंकि एक तो साहिर मुस्लिम थे और दूसरे गरीब। बाद में अमृता के पिता के कहने पर उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। जीविका चलाने के लिए उन्होंने तरह तरह की छोटी मोटी नौकरियां की। साहिर लुधियानवी की असीम शख्सियत को उनके कलम की नोक के एक तोहफे पर समेटना कुछ ऐसा होगा जैसे आसमां को एक डिब्बे में बंद करने की जद्दोजहद। पर जैसे आसमान का सिमटा हुआ अक्स भी उसके फैलाव पर असमंजस पैदा करता है, वैसे ही साहिर का एक गीत, उनकी एक नज्म, उनकी शख्सियत की रुमानियत, उसकी व्यवहारिकता, उनकी हंसी, उनके रंज और उनके व्यक्तित्व गुरूर को एक ही झटके में बयां कर देता है। साहिर दुनियावी एहसास के जीते जागते आईना थे। 8 मार्च 1921 की पैदाइश। साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई था, जैसा कि हमने आपको बताया है, और वो एक बहुत ही उम्दा शायर थे। उनके एहसासों ने उनके ख्वाब, उनकी कलम, उनकी रूह और उनके इश्क पर जबरदस्त असर डाला। आजादी के परवाने बनकर हिंदुस्तानियों के दिलों की कड़वाहट को कागज पर उतारने वाले साहिर ने देश के बंटवारे और इश्क और रोमानियत के कई पहलुओं को तीर की तरह इस्तेमाल कर लोगों के एहसासों पर सीधा साधा वार किया। और यह वार कविता और शायरी की दुनिया से लेकर फिल्मी गीतों के उनके सफर तक यूं ही धारदार बना रहा। साहिर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं। डाकुओं ने साहिर को बंधक बना लिया था। बताया जाता है कि डाकू भी उनका खूब सम्मान करते थे। ये उस दौर की बात है जब लेखक लुधियाना जा रहे थे। उस वक्त उनके साथ फेमस उपन्यासकार कृष्णचंद्र भी थे। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पास मशहूर डाकू मान सिंह ने उनकी कार को रोका था और सभी को बंधक बना लिया था। जब सभी लोगों को बंधक बना लिया गया तो साहिर ने डाकुओं से बात की थी और उन्होंने बताया कि वही है जिन्होंने डाकुओं पर बनी फिल्म मुझे जीने दो के लिए गाने लिखे थे। ये सुनने के बाद डाकू मान सिंह ने सभी को बतौर सम्मान छोड़ दिया था। साहिर लुधियानवी एक बहुत ही उम्दा शायर गीतकार थे और उनकी जितनी भी नज़में, जितनी भी शायरी, जितनी भी गज़लें हैं वो दिल छूने वाली है, क्योंकि वो दिल से लिखा करते थे। बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवाने का हाथ। गम के बोझ को दूना कर गया जो गम खुआर मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। साहिर लुधियानवी, जिनका जीवन संघर्षों से भरा था, उन्होंने जीवन को कांटों की सेज पर फूलों का हार पहनाया, जीवन को एक सुंदर मोड़ दिया। अपने इश्क से न मिल पाने की टीस उन्होंने अपने हृदय में बसा के रखी और अपने प्रेम के लिए, अमृता प्रीतम के लिए सुंदर नज़में लिखी। अपने प्रेम से न मिल पाने के इस दर्द को उन्होंने एक खूबसूरत मोड़ दिया। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।